जाओ, मना नहीं है, पर आडंबर से दूर हटकर, पाखंड से दूर हटकर, दिखावे से दूर हटकर, बनावटी जीवन से दूर हटकर आप जितना शिव के करीब में रहोगे, शिवपुराण कहती है उतना शंकर आपके हृदय में निवास करेगा, शिव उतना आपका कल्याण करेगा। पर आजकल का जमाना क्या हो गया है कि दिखावे का जमाना हो गया। जितना जितना दिखावा करोगे आप उतने श्रेष्ठ कहलाओगे। पर शिवपुराण इन सबसे आपको हटा देती है। शिवपुराण कहती है कि मेरे शिव किसी आडंबर में नहीं, मेरे शंकर भगवान कोई आडंबर नहीं करते। उसके पास में दिखावे की कोई सूरत नहीं, उसके पास में दिखावे का कोई समय नहीं, उसके पास में दिखावे की कोई चीज नहीं। मेरे शंकर भगवान सारे आडंबरों से परे हैं, वो सारे आडंबरों से दूर हैं। उनके पास में कुछ भी, मस्तक पर गंगा है, हाथे में डमरू है, त्रिशूल है और तन पर भस्म रमी है, जो पूरी भस्म तन पर धारण करे, तन पर भस्म धारण। भस्म से क्या मतलब है? आप सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। भस्म से क्या मतलब है? जो हम अलोनी गोबरी की भस्म बनाते हैं, आप लोग जानते हो ना अलोनी गोबरी मतलब गाय ने गोबर करा और गोबर करने के बाद उसको हमने हाथ से ऐसे ऐसे थपथपाया नहीं। गाय ने जो गोबर करा वो सूख गया और उसकी गोबरी तैयार हो गई। उस गोबरी को हमने सुखाया, सुखाकर उसको जलाया, जलाकर भस्म तैयार कर कर कपड़े से 4 बत्ता कपड़ा कर कर फिर उसको छाना, छान कर जो भस्म तैयार हुई वो भस्म शिव को समर्पित करें। वो भस्म कोई सामने नहीं, उस भस्म की मूर्खता, उस भस्म की श्रेष्ठता, उस भस्म की जागरूकता, उस भस्म का तेज। यहां तक वर्णन किया गया कि शंकर जो भस्म धारण करते हैं, यदि हम भगवान शंकर के शिवलिंग पर उस भस्म को हम लगाकर हमारे शरीर के मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर, भुजा पर, यदि हम उस भस्म को भी धारण कर लेते हैं अपने वक्ष स्थल पर, तो वह हमको एक बल प्रदान करते हैं। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। थोड़ा समझिएगा आप लोग। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। 3 चीजें। पहले नंबर पर है शिवपुराण में भस्म, कवच का काम करती है। दूसरे नंबर पर है रुद्राक्ष, कवच का काम करती है। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में कवच का काम करता है। ये 3 कवच का काम, ये 3 कवच का काम करते हैं। भस्म भी कवच का काम करती है, रुद्राक्ष भी कवच का काम करता है, जल बेलपत्र भी कवच का काम करता है, 3 कवच का काम करते हैं। और हमारा निवेदन है आप सभी से, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सबसे हम निवेदन करें कि घर से निकलने से पहले आपके शरीर पर इन 3 कवच में से कोई एक कवच होना चाहिए। घर से निकलने से पहले अपने शरीर पर ये 3 कवच में से एक कवच धारण होना चाहिए। या तो हमारे गले में रुद्राक्ष हो, या हमारे तन पर कहीं पर भी भस्म लगी हो,
या हम जब घर से निकले तो एक बेलपत्र अपनी जेब में हो, या भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को हम पीकर आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने घर से निकले। अपने घर से ये तीन कवच, ये तीन कवच। और हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी कथा के मंडप में बैठे हुए हो, इतना तो भरोसा है कि आप जितने भी बैठे हो, आपके पास में इन तीन कवच में से एक कवच सबके पास है, और वो रुद्राक्ष रूपी कवच आपके पास है। और यदि रुद्राक्ष नहीं पहने हो तो भस्म अपने तन पर धारण करें, और भस्म धारण नहीं कर पाए तो तुमने शंकर जी पे चढ़ाए हुए जल को मस्तक पे लगाया या प्रोक्षण किया, आचमन किया। जिंदगी में अगर हम धारण करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। सुख का ये वो कवच, और कितना सुंदर कहा विद्येश्वर संहिता में, जब रुद्राक्षों का महत्व भगवान शंकर स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा से करते हैं, पार्वती को करते हैं। और माता पार्वती जी को जब भगवान शंकर अपने रुद्राक्षों की महत्वता बताते हैं तो मां जगत जननी जगदम्बा स्वयं हाथ फैलाकर भगवान शंकर के सामने कहती हैं कि मुझको भी ये रुद्राक्ष दीजिए, मुझे भी धारण कर, ये रुद्राक्ष मुझे भी दो, मुझे भी धारण कर, मुझे भी दो। और जैसे ही मां जगत जननी के हाथ में रुद्राक्ष आता है, तब मां आद्य शक्ति उस रुद्राक्ष को वापिस पुनः मस्तक से लगाकर शिव जी को देती है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती अभी तो तूने इतनी उत्सुकता से, इतनी प्रबलता से, इतनी प्रखरता से रुद्राक्ष को मांगा, और अभी तूने रुद्राक्ष को मांगा और रुद्राक्ष पुनः मुझे वापस दे दिया। तो पार्वती जी कहती हैं, भगवान देवती महादेव से कहती हैं, बाबा मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और नारी के जीवन में कई बार अशुद्धता का भाव आ जाता है। अगर मैं इस रुद्राक्ष को धारण करूंगी, मैं इस रुद्राक्ष को अपने साथ में रखूंगी, तो क्या मेरा रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं हो जाएगा? और यह प्रश्न केवल एक पार्वती जी ने स्वयं के लिए नहीं करा है। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जरा सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। पार्वती जी रुद्राक्ष को हाथ में लेती हैं और पुनः मस्तक से लगाकर वो रुद्राक्ष पार्वती जी शिव जी को वापस दे देती। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण, रुद्राक्ष महत्व वापिस शिव जी ने कहा, अभी तो तुम इस रुद्राक्ष को पाने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे, इतनी उमंगता तुम्हारे भीतर थी, इतना उत्साह तुम्हारे भीतर था कि ये रुद्राक्ष मुझे चाहिए, ये रुद्राक्ष मुझे दे दो, क्योंकि आपके जीवन के ये तीन कवच जो धारण करता है वो जीवन में सुखी रहता है। तो फिर ये रुद्राक्ष जो आपने मुझे दिया पार्वती जी, फिर सिर से लगाकर मुझे वापस क्यों कर दिया? पार्वती जी कहती हैं, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और मैं स्त्री, मैं नारी, मैं एक स्त्री, एक महिला, एक नारी स्त्री हूं। अगर ये रुद्राक्ष मेरे पास में रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं अशुद्ध भी हो जाती हूं। जब मैं अशुद्ध हो जाऊंगी तो ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा, ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, हंसे, और हंसकर मेरे शंकर भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही, पार्वती मेरे द्वारा दिए हुए ये तीन कवच ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, ये हमेशा शुद्ध ही रहते हैं।
ये मेरे द्वारा 3 कवच ऐसे हैं जो कभी शुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। और इसका काम है, अगर कोई अशुद्ध हो भी गया, मान लो किसी ने अशुद्धता धारण भी कर ली, तो भी ये कवच उसे शुद्धता प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तुम्हें नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हो। और हम आपसे निवेदन करें, माता पार्वती जी का, महागौरी का अगर स्वरूप का दर्शन आप करेंगे, माँ कात्यायनी के स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, माँ कुष्मांडा का यदि आप दर्शन करेंगे, माँ स्कंदा का यदि आप दर्शन करेंगे, 9 स्वरूपों में कई माता के ऐसे स्वरूप हैं जिन स्वरूपों का यदि आप दर्शन करेंगे तो उन स्वरूप में आप दर्शन करेंगे कि माता के गले में और हाथ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। रुद्राक्ष का क्या मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं? हाँ, ये शुद्धता प्रदान करता है, शुद्धता का। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, गुरुजी बेलपत्री का वृक्ष हमारे आसपास में तो नहीं है, पर बेलपत्री का वृक्ष शमशान में है। शमशान में 4 बेलपत्री के वृक्ष लगे हैं, हम वो बेलपत्री को तोड़कर लाकर क्या शिव जी को समर्पित कर सकते हैं? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष, शिव पे चढ़ी हुई भस्म और बेलपत्र, शंकर का चढ़ा जल, गंगा जल, ये कभी अपवित्र नहीं होते, ये पवित्र की पवित्र हैं और कवच का काम करते हैं। कवच का काम इतना करना, इनमें पवित्रता का भाव, इनमें अपवित्रता का भाव नहीं है। अब कई माताएं कहती हैं, क्यों गुरुजी हम जब रजो धर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो क्या हम भगवान का कोई नाम जाप, कोई नाम स्मरण, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई नाम जाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान का नाम चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, चाहे तुम कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो, किसी भी भूमि पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, चाहे कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो गए हो, तो भी परमात्मा का नाम लेना बंद नहीं करना चाहिए। परमात्मा का नाम तो लेते रहना चाहिए। परमात्मा के नाम से पीछे नहीं हटना है, हमें भगवान का नाम का गुणगान करना है। और कहीं किसी रूप में कोई तुमसे कह दे कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठो, भगवान का नाम लेना, तो वहां ज्यादा बल मिलेगा। कोई तुमसे कहे हिमालय पर जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। कोई कहे तुमसे कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी के साथ, भगवान शंकर अपने बच्चों के साथ, भगवान शंकर अपने पोतों के साथ, भगवान शंकर अपने पड़ पोतों के साथ, भगवान शंकर अपनी बेटी के साथ, भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और वहां बैठकर राम नाम का सुमिरन करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है। क्यों? क्योंकि भजन करते करते ना जाने कितने स्मरण हमारी बुद्धि में रहते हैं। आरती करते करते, भजन करते करते, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, विजय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीति लोक उजागर राम दूत अतुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन सुखनामा। देखना, उससे कहना आधा किलो दूध दे दे और 1 किलो दही लेकर आना। आते आते काम करना, ब्रेड की थैली लेकर आना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीति लोक उजागर राम दूत अतुलित बलराम